एक कप चाय देना। जी सर। लीजिए। अच्छा सुनो, जी। ये ठेला तुम्हारा है? जी हाँ, हमारा ही है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, क्या तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई है? जी हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी मैं सोचूं, इतनी सुंदर लड़की एक चाय वाले को कैसे मिल सकती है। वैसे तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी शादी एक चाय वाले के साथ करा दी? जी नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है, अच्छा इंसान वो होता है जिसके पास पैसा होता है। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। और तुम्हारे जैसी लड़की इस ठेले पर काम कर रही है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। क्यों सर? चाय बनाने वालों की क्या अलग से कैटेगरी होती है? नहीं, चाय वालों की अलग से कैटेगरी तो नहीं होती, पर हाँ, तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की इस ठेले पर काम कर रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। क्योंकि तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की ना महलों में राज करने के लिए बनी है। जी नहीं सर, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अरे सुन लिया भाई, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तुम बहुत खुश हो, पर तुम मुझे एक बात बताओ, इतनी वफादारी लेकर कहाँ जाओगी तुम? सर मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कहा, मुझे उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। पीछे देख रही हो, ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये गाड़ी मेरी है और बहुत बड़ा ऑफिस भी है मेरा। मैं तुम्हें जॉब ऑफर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, पर मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। देख लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। आज मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ, सैलरी जो तुम चाहो, और हाँ, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ राज करोगी तुम। सर आपको एक बार बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ जो भी काम कर रही हूँ बहुत खुश हूँ, तो आप अपनी नौकरी अपने पास ही रखिए और जाइए यहाँ से। ये कुछ पैसे और मेरा कार्ड है, ये तुम रख लो। आपको एक बार बोला समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, मुझे आपकी नौकरी की, आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब अपने पास ही रखिए और जाइए यहाँ से। ये पैसे और कार्ड मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इस कार्ड में मेरा नंबर लिखा हुआ है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम भी यहाँ से निकलना और थोड़ी सी शॉपिंग करना। क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। और मुझे फ़ोन करना, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। सुनिए सर। शायद सर आपने बिल्कुल सही कहा, पैसों की जरूरत तो है, पर मुझे नहीं, आपको। तो अपने ये पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। शायद तुम्हें इन पैसों की कदर नहीं है, पर कोई नहीं, वक्त ऐसी चीज़ है, एक दिन तुम्हें इन पैसों की कदर ज़रूर होगी। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर हाँ, मेरी एक बात याद रखना, एक गलती तुमने तब करी थी जब तुमने इस चाय वाले से शादी करी है। और हाँ, दूसरी गलती तुम आज कर रही हो, मेरा ऑफर ठुकरा कर। ये बात याद रखना। आ गए अब? हाँ। लिया है सामान, चलो।
क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? सब ठीक तो है? अरे तुम यहाँ अभी तो आई थी थोड़े दिन पहले। हाँ भाभी, मुझे पता है, मैं थोड़े दिन पहले आई थी। पर वो क्या है ना, आप दोनों के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। भैया नहीं दिख रहे, कहाँ पे है? वो किसी जरूरी काम से ना बाहर गए हैं। उनके पास ना इतना फ्री टाइम नहीं है कि किसी के भी घर मुंह उठा के चले जाएं। अब आ ही गई हो तो अंदर भी आ जाओ। हाँ भाभी। वैसे बैग वैग लेके आई हो, कितने दिन रहने का इरादा है? बस भाभी, मैं 15-20 दिन में चली जाऊंगी। और अगर इन्होंने पहले फोन कर दिया तो मैं पहले ही चली जाऊंगी। 15-20 दिन? अच्छा, पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, जो तुम्हारा रूम था ना उसमें मैंने स्टोर रूम शिफ्ट करवा दिया है। तो तुम कहाँ रहोगी? कोई नहीं भाभी, आपके कमरे में एडजस्ट कर लूंगी। और वैसे भी आप मना थोड़ी करेंगी, है ना? ये भी तुम एडजस्ट कर ही लोगी। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी। और सुनिए, थोड़ी सी ना चीनी तेज कर देना। ओके मैडम। मम्मी का फोन। हेलो। हाँ मम्मी, कैसी होंगी मैं? एकदम बेकार। अरे क्या होगा, आ गई है वो महारानी। अरे वही निखिल की बहन। मम्मी मुझे तो समझ नहीं आता, हर आए दिन मुंह उठा के आ जाती है। अरे इन्हें शर्म वरम नहीं आती है क्या? जब देखो मुंह उठा के आ जाएगी। अभी तो त्योहार पे आई थी। मम्मी मेरी भी तो शादी हुई है, मैं तो घर में इतना नहीं आती जाती। वही है ना, समझ की बात होती है। इसमें कहाँ समझ है, बेशरम जो है। कुछ नहीं, मैडम के लिए चाय बना रही हूँ। आपको पता है क्या कह रही थी? कि चाय में ना शक्कर तेज कर देना, जैसे इसकी बाप की ना नौकरानी हूं मैं। मम्मी मेरा बस नहीं चलता, वरना हाथ पकड़ के ना धक्के मार के बाहर निकाल दूं इसे मैं। वो तो बस निखिल की वजह से सब सहरी हूं मैं। छोड़िए, रहने दो। इसके लिए चाय बना देती हूँ, वरना पता नहीं महारानी का कौन सा ऑर्डर आ जाए। नौकरानी तो हुई इस घर की। ठीक। अरे बहन, तू तू यहाँ कब आई? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और अब ये बैग लेके तू कहाँ जा रही है? बस भैया, घर जा रही थी। क्या? अरे पर अभी अभी तो तेरा भाई आया है, तू उससे मिल तो ले। तू ये सामान पैक करके जा रही है और मुझे लगा कुछ बात हुई है। क्या हुआ? क्या बात है? वो भैया कुछ नहीं, भाभी नहीं चाहती कि मैं घर में रुकूं, इसीलिए बस मैं जा रही हूँ। क्या मतलब? भैया, मैंने भाभी को बात करते हुए सुना। बस इसीलिए भैया मैं इस घर से जा रही हूँ, क्योंकि भाभी नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे रुकूं। क्या ईशु ने ये सब किया तेरे साथ? उसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। ईशु, ईशु कहाँ हो तुम? ईशु! क्यों चिल्ला रहे हो? एक बात बताओ, तुमने मेरी बहन के साथ कैसा बिहेव किया है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम ये बात भूल गई हो क्या कि ये तुम्हारे पति की बहन है, फिर भी तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? कैसा बर्ताव कर दिया मैंने? और ऐसा क्या बोल दिया मैंने तुम्हारी बहन को
जो आते ही चुगली लगाने लग गई। अरे ये बहनें ना होती ही ऐसी हैं। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है निखिल, अरे हर आए दिन मुंह उठा के आ जाती है। अभी त्योहार पे आई थी ना, सारी खातिरदारी करती हूँ इसकी ढंग से, उसके बाद हर आए दिन मुंह उठा के आ जाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? अरे भाई का घर है, इसका ये मतलब नहीं है जब मन हुआ तब मुंह उठा के आ गए। और एक बात बताओ, हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है? अरे हमारा अपना भी पर्सनल टाइम होता है, लेकिन नहीं, इसे कहाँ समझ में आएगी, गवार है ना। बस ईशु, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कर कैसे सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये मेरी बहन है, जब तक इसका मन करेगा ना तब तक ये इस घर में रहेगी। तुम होती कौन हो इसे इस घर से निकालने वाली? अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, बहुत खुश हो रही होगी ना अपने भाई और भाभी के बीच में लड़ाई करवा के। भाभी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप दोनों के बीच लड़ाई नहीं कराना चाहती, पर मैं यहाँ पे इसलिए आई थी, भैया ससुराल में मेरे साथ बहुत गंदा सलूक होता है। मेरा पति मुझे रोज मारता है, और आपको पता है वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, वो मुझे नशे में बहुत मारते हैं भैया। और भैया आपको पता है, जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ ना, तब तक वो मुझ पे हाथ उठाते हैं। भैया मेरे साथ उस घर में बहुत गंदा सलूक होता है। इवन मैंने अपनी मम्मी जी को भी बोला, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो हमेशा अपने बेटे का साइड लेती हैं। अब आप बताइए भैया, माँ बाप के जाने के बाद तो सिर्फ आप ही हो ना, इसलिए मैं यहाँ पे बैग पैक करके आ गई। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप माफ कर देना मुझे। अरे नहीं, तू पागल है क्या? तू अपने भाई से माफी क्यों मांग रही है? और तेरे साथ तेरे ससुराल में इतना सब होता रहा, तूने एक बार भी अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा? अरे मुझे तक नहीं पता चला कि मेरी बहन के साथ इसके ससुराल में हो क्या रहा है। भैया वो क्या है ना, मेरे पति ने मेरा फोन ले लिया था। वो मुझे किसी से बात करने नहीं देता, ना कहीं बाहर जाने देता है। भैया मेरा खाना पीना भी बंद कर रखा है, मुझे उस घर में नहीं जाना वापस। तू चिंता मत कर, अभी तेरा भाई है ना, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम ईशु, तुमने इसे घर से बाहर निकाला था ना, देखा तुमने मेरी बहन कितना कुछ सहती रही अपने ससुराल में, पर इसने अपने भाई तक को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि भाई परेशान ना हो जाए। और तुमने, खैर तुमसे क्या ही बोलूं, बस तुम्हें इतना बता दे रहा हूं मैं, ये घर जितना मेरा है ना उतना मेरी बहन का भी है। जब तक इसका मन करेगा ना ये इस घर में रहेगी। तुम कोई नहीं होती उसे निकालने वाली। निखिल मुझे माफ कर दो, और रिद्धि तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। तुम एक बार मुझे बताती तो सही, मैंने ना जाने तुम्हें कितना कुछ कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लग रहा। अब तो मेरे साथ अंदर कमरे में चलो और आराम करो, आओ। बड़ी मेम साहब जल्दी आइए, देखिए छोटी मालकिन ने मेरे साथ क्या हरकत की है। बेओ, मैं क्या हरकत कर रही हूँ? और ये गाल पे क्या किया है तूने? पागल वागल तो नहीं हो गया है? अरे मेम साहब, आपको शर्म नहीं आती? अरे अपने घर के नौकर के साथ कोई ऐसा करता है क्या? आने दीजिए बड़ी मालकिन को, सब कुछ बता दूंगा मैं। पागल तो नहीं हो गया? क्या बोले जा रहा है? हाँ मालकिन। क्या हुआ राजू, तू इतनी देर से चिल्ला क्यों रहा है? मेम साहब चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? देखिए ना छोटी मेम साहब ने मेरे साथ क्या हरकत की है। अरे मेरे गाल में पप्पी ली है इन्होंने। क्या रिद्धि, क्या है ये सब? ये क्या किया तूने? मम्मी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये सब किया होगा? अरे बकवास करे जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आप इसकी बात पे विश्वास कर रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए आप। मेम साहब झूठ मत बोलिए वरना पाप लगता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मेम साहब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था तो छोटी मेम साहब ने मौका देख के मेरे हाथ से झाड़ू फेंक दिया और मुझे अपने पास बुलाने लगी। जब मैंने मना किया तो मेरे साथ ये सब कर दिया। देखिए मुझे तो शर्म आती है, अगर बाहर के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपके घर की। अबे ओ, बकवास ना बंद कर अपनी। क्या बकवास किए जा रहा है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मम्मी आपको पता है ना मेरा रिश्ता होने वाला है, मैं ये सब कर भी नहीं सकती। झूठ क्यों बोल रहा है तू? अरे वो झूठ कहाँ बोल रहा है, उसके गालों पे निशान तो देख। सिद्धि, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए बेटा कि तू एक नौकर के साथ इस तरह की हरकत करेगी? देख बेटा, अब तो ये रिश्ता मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि
बदनामी हो जाएगी हमारी। मम्मी आप क्यों रिश्ता तोड़ने पे तुली हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। आपको एक नौकर की बात पे विश्वास है, अपनी बेटी की बात पे विश्वास नहीं आपको? मेम साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने तो इस घर का नमक खाया है। देखिए, मुझे तो वैसे भी शक है। मैंने ना कई बार देखा, ये रात रात भर फोन से बात करती हैं लड़कों से। मुझे तो लगता है कि इनका ना चक्कर चल रहा है और भी लड़कों से, और इन्होंने आज मेरे साथ ही हरकत की। अगर अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? देखो मम्मी, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती ना। और रात रात भर क्या फोन पे बात करती हूँ, बकवास करे जा रहा है। कब देख लिया तूने? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, आप इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। देख बेटा, अब मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। इस घर से तो अब जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं रख सकती, पर इस घर से तू नहीं, ये नौकर जाएगा। मालकिन, ये क्या बोल रही हैं? सारी गलती तो आपकी बेटी की है ना, फिर मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हैं आप? क्यों निकाल रही हूँ? अरे मेरी बेटी ने कल ही मुझे सब कुछ बता दिया था, जो तूने हरकत की थी ना इसके साथ। मेम साहब, आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, आज मौका अच्छा है। आज तो बड़ी मालकिन भी घर पे नहीं है। आप चलिए ना, हम दोनों भाग चलते हैं। पागल हो गया है क्या तू? क्या बकवास कर रहा है? हाँ, मेम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको पता है, मेरी ना आप पे काफ़ी दिनों से नज़र थी, पर आज तक मैं आपसे बोल नहीं पाया। आज मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और आपसे अपनी दिल की बात कह दी। देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। सुन, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। तू इस घर का नौकर है और नौकर बन के रह, समझा? और तुझे पता है ना, मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरी शादी होने वाली है अगले महीने। तू बकवास करे जा रहा है। मेम साहब, पर मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ ना, और आपसे वादा करता हूँ आपको ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। एक कान पे लगाऊंगी ना, अभी सीधा हो जाएगा। बकवास करे जा रहा है तब से। सुन, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो बड़ी मेम साहब को बता दूंगी। तुझे यहाँ से धक्के मार के निकालेंगी। हट यहाँ से अब। तू मुझे एक बात बता कि तूने क्यों किया ऐसा? अरे तू इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है, नमक हराम, मेरी बेटी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मैं बहक गया था। देखिए, मैं आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। तूने जो घटिया हरकत की है ना, वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। तो तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी बेटी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाएगा और मैं तुझे माफ कर दूंगी? मैं तुझे माफ नहीं करने वाली। इसकी तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। नहीं नहीं मेम साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैंने इस घर में काफ़ी सालों से काम किया है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप, मुझसे गलती होगी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद ना मैं आपको बहन की नज़रों से देखूंगा। अपनी एक गंदी जबान से ना मुझे बहन मत बोल। बहन भाई का रिश्ता ना इतना पवित्र होता है और तू उसको इतना गंदा कर रहा है। कोई बहन नहीं हूं मैं तेरी, समझा? अब अपनी घटिया सी शक्ल उठाओ, निकल यहाँ से। कल जा यहां से। बेटा तू परेशान मत हो। अरे ये तो अच्छा हुआ कि उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, नहीं तो पता नहीं है क्या कुछ करता। पर तू चिंता मत कर, तो आराम से बैठ और गुस्सा थूक दे। मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। जी मम्मी। अबे ओ, ये क्या कर रही है तू? सब खाना खा रही थी। खाना खा रही है? ये किस प्लेट में खाना खा रही है तू? ये हमारी घर की प्लेट है और इसमें घर के लोग खाना खाते हैं। मैंने तेरे को अलग से बर्तन दे रखे हैं ना, तू उसमें खाना क्यों नहीं खाती? तू हमारी घर की नौकरानी है, तू अपनी औकात भूल जाती है क्या?
माफ कर दीजिए साहब, भूल गई थी। गलती होगी, भूल गई तू है? सैलरी लेना तो नहीं भूलती तू? टाइम से आ जाती है पैसे मांगने। साहब आगे से याद रखूंगी। अब चुपचाप खड़ी हो जा और ये प्लेट रख दे, और खाना खाना है ना तो अपने बर्तन में खा। जी साहब। अबे ओ, जी साहब। क्या करूं मैं तेरे जी साहब का? इस घर में कैसे रहना है तुझे समझ नहीं आता? कल तू हमारी घर की प्लेट में खाना खा रही थी। अरे उन प्लेटों में घर के लोग खाना खाते हैं, मैंने तेरे को अलग से बर्तन दे रखे हैं ना, तू उनमें खाना क्यों नहीं खाती? हमने तेरे को घर के रूल समझा रखे हैं, तू हमारी बात मानती क्यों नहीं है? तू आज ये गंदी चप्पल लेके अंदर आ गई है, क्या करूं इसका मैं? साहब बाहर बारिश हो रखी है, इसलिए कीचड़ हो गया है, गंदी हो गई चप्पल इसीलिए। पर आप फिक्र मत कीजिए ना, घर की सफाई तो मैं ही करती हूँ, मैं साफ कर दूंगी। अरे बाहर बारिश हुई है, कीचड़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तू अंदर घर में गंदी चप्पल लेके चली जाएगी? चप्पल बाहर नहीं निकाल सकती तू? माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। अब बाहर जा, ये चप्पल निकाल और अपने पैर साफ करके अंदर। जी। शांति, साहब आई। जी साहब। ये कैसा खाना बनाया तूने? साहब खाना तो अच्छा बना है। अच्छा खाना बनाया है, कढ़ी में नमक नहीं है और रोटियों में मिट्टी आ रही है। मिट्टी कहाँ से आ गई इस रोटी में? साहब आपको याद है, मैं आपसे 2 हफ्ते पहले से बोल रही हूँ कि जो आप आटा लेके आते हैं ना वो अच्छा नहीं आता है। अब पता नहीं क्या इसमें छोटी छोटी मिट्टी के कण पड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आटा बदल दीजिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखिए। बस कर, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा आटा लेकर आता हूँ। और हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तू बाहर से आने के बाद ना हाथ नहीं धोती, मिट्टी के हाथों से तू खाना बना देती है ना, तभी इन रोटियों में मिट्टी आ रही है। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जब भी बाहर से आती हूँ हाथ धो के ही खाना बनाती हूँ, मैं कभी मिट्टी वाले हाथों से खाना नहीं बनाती हूँ। बस कर, और ज्यादा झूठ मत बोल। ये खाना ले जा यहाँ से, नहीं खाना मुझे। ठीक है साहब, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। हाँ अरे बस कर, मेरे से हाथ जुड़वा ले, मुझे नहीं खाना, मैं बाहर खा लूंगा जाके। तू ले जाए प्लेट यहाँ से। रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है, ना ढंग से खाना बनाती है, ना साफ सफाई करती है। जब से घर में आई है ना, अशांति फैला रखी है। अरे नाम शांति होने से क्या होता है? हेलो। ओ साहब, मैं क्या बोल रही थी, आज ना मेरी तबीयत बहुत खराब है तो मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी, मैं कल आ जाऊंगी। लेकिन चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो। ठीक है साहब। अरे अरे, कौन हो भाई, और कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? मैं साहब काम करने के लिए जा रहा हूँ अंदर। काम करने के लिए? हाँ साहब, मेरी बेटी काम करती थी ना, वो बीमार है कल से, इसलिए मैं आया हूँ काम करने के लिए। आप शांति के पिता हो? हाँ हाँ साहब, मैं शांति का पिता हूँ। शांति का फोन आया था मेरे पास, उसने मुझे बताया कि उसकी तबीयत खराब है। ये बात तो मैंने मान ली, पर आप क्यों आए हो काम करने? आपने अपनी हालत देखी है, आप ठीक से चल भी नहीं सकते, और आप इस उम्र में मेरे घर पे काम करने आए हो? तो साहब एक मेरी बेटी तो है, फिर घर का खर्चा कैसे चल पाएगा? और फिर छुट्टी होगी तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी साहब, हम घर नहीं चला पाएंगे। काका, आप चिंता मत करो, आपको यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, शांति को कह देना कि जब उसकी तबीयत सही हो जाए तब वो आ जाएगी। और हाँ, मैं आपके पैसे भी नहीं काटूंगा, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना, ठीक है? आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाओ। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हो साहब।
वैसे साहब एक बात बताऊंगा आपको, जब भी मेरी बेटी कभी बीमार होती है तो मैं कहीं न कहीं काम करने के लिए चला जाता हूँ, और मैं काम करने के लिए जाता हूँ साहब, तो बड़े लोग बहुत गलत व्यवहार करते हैं हमारे साथ। काम भी करते हैं और किसी कपड़े के या किसी बर्तन के हाथ लग जाता है, इस बर्तन ने हाथ क्यों लगा दिया। ये छुआछूत की बीमारी साहब बहुत बुरी तरह धमकाते हैं हम, तूने हमारा बर्तन खराब कर दिया। और जब कभी खाना देते हैं तो टूटी फूटी प्लेट वलेट में वैसे ही पकड़ा देते हैं, खाना खा ले, खाए तो भूख लगे तो खा ले। साहब बहुत बुरा करते हैं। और एक आपने मेरी बेटी के बारे में भी पूछा और मेरे से ऐसी उतनी अच्छी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, वरना आज कभी भी ऐसा साहब नहीं मिले मुझे। चलता हूँ साहब, बेटी इंतजार कर रही होगी, बीमार है ना। ठीक है। राम राम राम। सुनो, जी साहब। आज से तुम हमारे घर के बर्तनों में खाना खा सकती हो। पर साहब मेरी प्लेट तो यही है ना। मैं जानता हूँ तुम्हारी प्लेट यही है, पर ये बर्तन काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर के बर्तनों में खाना खाओ। ठीक है साहब। अच्छा, एक बात और। क्या? आई एम सॉरी। पर साहब सॉरी किस लिए? तुम नहीं समझोगे, तुम खाना खाओ।